तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस कहानी में हम एक ऐसे प्रोफेसर को देखेंगे जो अपनी स्किल की वजह से 1000 साल से सोई मम्मी को जिंदा कर देता है। और हाँ, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नया नया वीडियो दिखा सके। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं इस फिल्म की कहानी में। इस फिल्म की कहानी शुरुआत होती है प्रोफेसर जोसेफ से, जो कि प्रोफेसर अपने स्किल और हुनर की वजह से वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। आज वो अपने हुनर और स्किल की वजह से एक ड्रैगन को जिंदा करने वाले हैं। और जब वो अपना प्रोसीजर कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक गोल्डन लाइट दिखाई देती है। उस लाइट को देखकर एक आदमी काफी हैरान होता है। अब सीन शिफ्ट होती है एक म्यूजियम में, जहाँ एक ड्रैगन का अंडा है। वो अंडा अपने आप ही फूट जाता है, उसके अंदर से एक ड्रैगन निकलता है, जिसके बाद से ड्रैगन म्यूजियम की कांच की छत तोड़कर बाहर निकल जाता है। रोड में गाड़ी में एक कपल होते हैं, वो ड्रैगन उन पे हमला कर देता है, जिसके बाद से उनकी गाड़ी पानी के अंदर गिर जाती है। इसके बाद से हमें साइंटिस्ट एंड्रिस को दिखाया जाता है, जो असल में प्रोफेसर जोसेफ के लिए ही काम करता है। एंड्रिस एक लड़की को खत लिख रहा होता है जिसको वो पसंद करता है, जिस लड़की का नाम एडल होता है। अब हम एडल को भी देखते हैं जो अपने साथियों के साथ इजिप्ट में होती है। एडल को इजिप्ट में आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो एक मम्मी की तलाश में है, जो हजारों साल पहले एक मशहूर डॉक्टर हुआ करता था। उस डॉक्टर के बारे में ये बताया जाता है कि वो किसी भी बीमारी को ठीक कर देते थे। एडल को वहीं पर दो आदमी मिलती हैं जो उसे बताते हैं कि उन्हें पता है कि वो मम्मी किस पिरामिड में रखी गई है। उनकी बात सुनकर एडल उनको अपने साथ लेकर उस पिरामिड के पास पहुंच जाती है, जहां वो पिरामिड एक खास प्रोसीजर को फॉलो करते हुए खुल सकता था। और एडल अपने दिमाग दौड़ाते हुए और उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उस दरवाजे को खोल लेती है। अंदर जाने के बाद से एडल को वो मम्मी मिल जाती है और उस जगह पे काफी सोना होता है। उस सोना को देखकर जो दो आदमी उसको वहाँ लाए थे वो उस पे टूट पड़ते हैं, जबकि एडल उस मम्मी को चेक करने लगती है। सोना श्रापित होने के कारण उस आदमी को अपने अंदर जकड़ लेती है, तभी जमीन फटती है, वो आदमी गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। एडल देखती है कि उस बॉक्स के अंदर उस मम्मी की बॉडी मौजूद है, जिसको देखकर वो काफी खुश होती है, मगर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरा साइंटिस्ट ड्यूलिन अपने साथियों के साथ पहुँच जाता है। ड्यूलिन एडल से कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर क्या काम। फिर एडल कहती है कि वो उस मम्मी को डॉक्टर जोसेफ के पास ले जाएगी, जो उस मम्मी को जिंदा कर देंगे। एडल उसको बताती है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि डॉक्टर जब जिंदा होगा तो वो उसकी बहन को ठीक कर देगा। इस पर ड्यूलिन काफी हंसता है और एडल से कहता है कि डॉक्टर जोसेफ इतना बुरा है कि वो अपनी आखिरी सांसें गिर रहा है और वो बुढ़ा क्या जिंदा करेगा। इसके बाद से ड्यूलिन अपने साथ आए पुलिस वालों से एडल को गिरफ्तार करवा लेता है, लेकिन एडल अपनी बहादुरी के साथ उन पुलिस वालों पे हमला करके वहाँ से निकल जाती है और साथ ही उस मम्मी को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद से हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम उस आदमी को देखते हैं जो प्रोफेसर जोसेफ के घर के बाहर उस गोल्डन लाइट को देखी थी। और पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने क्या देखा था। तब वो आदमी कहता है कि मैंने एक गोल्डन लाइट देखी थी और साथ में उस ड्रैगन को भी देखा था जो उन कपल के गाड़ी पर हमला किया था। पर पुलिस वालों को लगता है कि ये नशे में है, इसलिए उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और उसको वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगले ही दिन अखबार में ये छपता है कि ड्रैगन कल रात को सबको दिखा था। और जब यह खबर प्रेसिडेंट को भी मालूम चलती है तो वो अपने एक खास ऑफिसर को इन चीजों को बारीकी से जांच करने को बोलते हैं और उसे 24 घंटे का टाइम देते हैं। दूसरी तरफ मेनार और एनरिक उस ड्रैगन के टूटे हुए अंडे को जांच कर रहे थे और मेनार्ड को लग रहा था कि जरूरी ही कोई उड़ने वाला जानवर इस अंडे से निकला है। और वे दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पुलिस आती है और पुलिस उनसे पूछती है कि अभी तक तुम जितने भी छानबीन किए हो अब तक तुम्हें क्या पता चला है। मेनार्ड उनसे कहता है कि अभी हम 100% श्योर नहीं है। पुलिस उसकी बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम जोसेफ को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि जोसेफ ने जब उस ड्रैगन को
जिंदा किया था तो उसके अंदर अपने सोल को भी जोड़ दिया था। तभी वहाँ पर ड्रैगन भी आ जाता है। उसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ड्रैगन को भूख लगी है, उसे वो खाना भी खिलाते हैं। अचानक ही उनके घर पुलिस आ जाती है और वो दरवाजा खोलने से पहले उस ड्रैगन को एक जगह पर छिपा देते हैं। उसके बाद से पुलिस वालों को अपने घर के अंदर बुला लाते हैं, जहाँ पर कुछ पुलिस वाले उनसे बात कर रहे होते हैं। तभी एक पुलिस वाला अंडा खाने लगता है। पुलिस वाले को अंडा खाते देखकर ड्रैगन उस अंडे को खाने के लिए उस पुलिस वाले पर टूट पड़ता है, जिसके बाद से वो ड्रैगन सबके सामने आ जाता है और इसी कारण जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ हम एडल को देखते हैं जो मम्मी को अपने साथ लाई थी और उस मम्मी को लेकर अपने घर चली जाती है। उसके बाद से वो अपने बहन के पास जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी बहन के सर में एक कील चुभा है, जिसके कारण वो न ही बोल सकती है न ही अपने सर को हिला सकती है। इसलिए डॉक्टरों ने उसकी बहन को ठीक करने से मना कर दिया था। यही कारण है कि एडल डॉक्टर मम्मी को जिंदा करना चाहती है। तभी उसके दरवाजे पे कोई आ जाता है। जब वो दरवाजा खोल के देखती है तो उसे पता चलता है कि एनरिक आया हुआ है और वो उसे अपना दूसरा लेटर देने आया था, जहाँ एडल उसे बोलती है मैं इसे पढ़ लूंगी, अब तुम यहाँ से चले जाओ। एडल एक न्यूज़पेपर को देखती है जहाँ उसे पता चलता है कि जोसेफ को गवर्नमेंट फांसी देने वाली है। वो एनरिक को बुलाती है और उससे पूछती है कि जोसेफ को किस जेल में रखा गया है। वो उसे एक पास वाले पुलिस स्टेशन के बारे में बताता है, जहाँ एडल एक वकील के वेश में जाकर जोसेफ से मिलती है और उसे अपनी सारी बातें बताकर उसे मदद मांगती है। जिस पर जोसेफ कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कुछ ही दिनों में फांसी होने वाली है। फिर एडल उसे यकीन दिलाती है कि वो उसे किसी तरह यहाँ से निकाल लेगी। तभी पुलिस वालों को पता चल जाता है कि वकील के बेस में एडल आई है, जिसे वहाँ से वो निकाल देते हैं और फिर कई तरह की वेश बदल के आती है, लेकिन पुलिस वाले तभी पहचान जाते हैं। और फिर एक दिन पुलिस वाले के वेश में आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि जोसेफ अब इस जेल में नहीं है और उस जगह पे कोई और है। वह आदमी बताता है कि जोसेफ को पुलिस फांसी देने के लिए एक जगह पर ले गई है। अब जोसेफ को कोई बड़ा ही आदमी बचा सकता है। तब एडल सोचती है कि उसे प्रेसिडेंट से मिलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि उसकी प्रेसिडेंट से थोड़ी बहुत पहचान है। वो अगले दिन प्रेसिडेंट से मिलने जाती है, जहाँ उनसे कहती है कि जोसेफ की फांसी रुकवानी चाहिए, जिस पर प्रेसिडेंट उसे कहते हैं कि मैं कुछ सोचूंगा। इसी दौरान वो ड्रैगन भी वहाँ आ जाता है। वो प्रेसिडेंट पे हमला करने वाला होता है, लेकिन एडल उनको बचा लेती है। चूंकि ड्रैगन ने प्रेसिडेंट के ऊपर पीछे से हमला किया होता है, इसीलिए वो नहीं जान पाते हैं और वो समझते हैं कि एडल ने उन पे जानबूझकर कूदी है, इसलिए उसको वहाँ से बाहर निकलवा देते हैं। दूसरे सीन में हम एंड्रे और मिलाड को देखते हैं, जो उस ड्रैगन को मीट खिला रहे होते हैं, जिसको वो दोनों एक पालतू जानवर की तरह पाल रहे थे। दूसरे सीन में हम एडल को देखते हैं, जहाँ वो अपने बहन के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन लगता है कि अब ऐसा नहीं होगा। इतना कह के वो नहाने चली जाती है और नहाते हुए एनरी का लेटर पढ़ती है, जहाँ वो लिखा होता है कि कैसे उसने ड्रैगन को अपना पालतू जानवर बनाया है। लेटर को पढ़ने के बाद से एडल एनरी के साथ उस ड्रैगन के पास जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि एडल उस ड्रैगन से बिल्कुल भी नहीं डरती और उससे दोस्ती कर लेती है और उसके ऊपर बैठकर उस जगह जाती है जहाँ जोसेफ को फांसी होने वाली थी। इससे पहले कि जोसेफ फांसी पर लटकता, ड्रैगन उसको अपने साथ उठाकर उस जगह पर लाता है जहाँ एनरिक उसे खाना खिलाया करता था। अब जोसेफ और मिनाड एक दूसरे को देखकर गले लग जाते हैं, क्योंकि वो एक सच्चे दोस्त होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस का एक आदमी, जिसका नाम जस्टिन होता है, वो ड्रैगन पर गोली चला देता है। असल में जब न्यूज़पेपर में उस ड्रैगन के बारे में पता चला था, तो उसी आदमी को उस ड्रैगन को मारने के लिए अपॉइंटमेंट किया गया था। चूंकि ड्रैगन और जोसेफ एक दूसरे से कनेक्ट होने के कारण अब उस गोली का असर जोसेफ पे भी होने लगा था। इसके वजह से एडल जोसेफ को अपने घर ले जाती है और उससे विनती करती है कि उस मम्मी डॉक्टर को जिंदा कर दे, और जोसेफ मान जाता है और एडल से एक शब्द बोलने को कहता है और अपने प्रोसीजर को चालू कर देता है। पर जोसेफ की उसी वक्त मृत्यु हो जाती है और उसके साथ भी वो ड्रैगन भी मारा जाता है। यह सब देखकर एडल दुखी हो जाती है और तभी देखती है कि वो मम्मी जिंदा हो गया है, क्योंकि जोसेफ मरने से पहले उस मम्मी को जिंदा कर दिया था। मम्मी एडल के पास आता है और उसके बहन के बारे में पूछता है कि इसे क्या हुआ है, जिस पर एडल उसको बताती है कि 5 साल पहले मैं और मेरी बहन बैडमिंटन खेल रहे थे। खेलते खेलते बॉल जाकर मेरी बहन के सिर में लगी, उसका हेयर पिन नीचे गिर गया और उसका बैलेंस खराब होने के कारण वो हेयर पिन पे गिरी
जिसके कारण वो हेयरपिन उसके सर में घुस गया, जिसके बाद से वो ना बोल सकती है ना इधर उधर अपना सर कर सकती है। एडल मम्मी को सब कुछ बताने के बाद से उससे कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तब वो मम्मी कहता है कि मैं कोई सर्जन नहीं, मैं बस अपने जमाने का छोटा मोटा डॉक्टर हुआ करता था। और वो आगे बताता है कि जब जोसेफ ने मुझे जिंदा किया था तो मेरे साथ हजारों मम्मियां और भी जिंदा हो गई, मैं उन्हें महसूस भी कर सकता हूँ। उसके बाद से एडल अपनी बहन और उसको लेकर एक म्यूजियम में जाती है और उस म्यूजियम में काफी सारी मम्मियां थी और उस मम्मियों में से एक राजा की भी मम्मी होती है। फिर एडल उस राजा से कहती है कि प्लीज आप मेरी बहन को ठीक करवा दीजिए। तब वो राजा कहता है कि इसने हमें हजारों साल के बाद से जिंदा किया है और इसकी बात सुननी चाहिए, और अपने सबसे बेहतरीन डॉक्टर को बुलाकर उसकी बहन को ठीक करवा देता है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि सारी मम्मी शहर के सड़कों पर होती है और यह बात न्यूज़पेपर में भी आ जाती है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एडल अपने बहन के साथ टाइटैनिक जहाज में होती है और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। यह फिल्म आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें लाइक